बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल महफूज पाकिस्तान ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाज़रीन, हम देख रहे हैं दुनिया भर में कोरोना के वार अभी भी जारी हैं। कहीं ये तादाद हम देख रहे हैं बतदरीज इसमें कमी आई है, लेकिन अमेरिका और चीन वो ममालिक हैं जहाँ पर ये वायरस थोड़ा कम हुआ, लेकिन दोबारा से हमें देख रहे हैं कि जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आलमी सतह पर बात करें तो ये तादाद जो कोरोना की है तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पर केसेस 2 लाख से ज़ायद हो चुके हैं। ये तादाद भले ही बहुत बड़ी है, लेकिन जितनी उम्मीद की जा रही थी उस नंबर से ये बहुत कम है। और इसकी तस्दीक कुछ दिन पहले वज़ीर प्लानिंग असद उमर ने भी की थी। वो क्या कह रहे थे, आइए पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, असद उमर के बयान से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान में किसी हद तक कोरोना केसेस में कमी आई है। एक्सपेक्टेड नंबर से भी काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं तादाद कम है, केसेस कम है, लेकिन हुकूमत का ये दावा आखिर कितना हकीक़ी है, आदादो शुमार क्या बता रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, बज़ाहिर 19 जून के बाद से कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आई है, लेकिन ये कमी कितनी हकीकी है ये एक अहम सवाल है, क्योंकि पीएमए ये इल्ज़ाम करती है कि हुकूमत ने चूँकि कोरोना टेस्ट की तादाद घटा दी है, इसी वजह से केसेस भी कम रिपोर्ट हो रहे हैं। इससे बात करेंगे, मेरी साथी एंकर सैरिश ज़ुहैब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हसन चौहान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फयाज़ साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। ये जो हम देख रहे हैं केसेस अब कम हो रहे हैं, लोग ये सवाल करते हैं क्या टेस्टिंग कम कर दी है या फिर वाकई जो वेव थी अब इसमें कमी आना शुरू हो गई है, आप क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके सामने है, सारे टीवी चैनल्स पिछले 5-6 दिन से इस चीज़ को कोट भी कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रेजेंट भी कर रहे हैं, इस चीज़ की कवरेज भी कर रहे हैं कि अल्लाह पाक के करम से पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब की जो पहले दिन से एक स्पेसिफ़िक पर्टिकुलर एक सोच थी कि स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए से ही हम मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं कोरोना वायरस और कोविड-19 के फैलाव के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर कामयाबी हमें मिली। और पिछले 6 दिन से आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसका फैलाव भी और मरीज़ों की तादाद भी डेली बेसिस पे, अमवात भी जो डेली बेसिस पे थी, उसका जनाब ग्राफ नीचे आ रहा है। ये अल्लाह पाक का करम है और नेक नीयति के साथ जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब और असद उमर साहब जो सारी चीज़ों को लीड कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और जहाँ तक टेस्टिंग कैपेसिटी है, टेस्टिंग कैपेसिटी इस वक्त सबसे पीक लेवल पे जा रही है पाकिस्तान में और पंजाब के अंदर भी। तो ये कोई वो इशू नहीं है कि हमने अब टेस्टिंग कैपेसिटी कम कर दी है तो उसका रिज़ल्ट जो है वो नीचे आना शुरू हो गए हैं। ये सबसे पहले तो मैं लफ्ज़ एक इस्तेमाल करता हूँ कि अल्लाह पाक के करम से ऐसा कितने टेस्ट कर रहे हैं आप 24 घंटे में के साथ पंजाब में? देखें पूरे पाकिस्तान, पंजाब के अंदर तकरीबन हमारा प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों मिला के हम तकरीबन 12 से 13 हज़ार तो सिर्फ पंजाब के अंदर जो है हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है। ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें शामिल है और इस पर सरकारी सतह पे भी शामिल है। तो ये बात नहीं है कि हमने कोई टेस्ट कम करना शुरू कर दिए तो जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि हमने टेस्ट कम करना शुरू कर दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल। अमीर अब्बास, हमने तो डोनाल्ड ट्रंप की भी गुफ्तगू सुनी, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई जो टेस्टिंग है इसको लिमिटेड करना चाहिए, इससे पैनिक बढ़ रहा है, जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे वो केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन इससे पैनिक भी बढ़ रहा है। तो आपके ख्याल में ये जो कोरोना की लहर जिसमें कुछ जोर टूटा है, कमी आई है, इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? क्या टेस्ट कम होना शुरू हो गए हैं? वैसे तो फयाज़ हसन चौहान साहब ये बोल रहे हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी पीक पर है, टेस्ट हम कर रहे हैं। देखें, टेस्ट अगर हुकूमत की लैब्स में नहीं हो रहे या हुकूमत अगर अपनी लैब्स में टेस्ट कम भी कर दे तो प्राइवेट लैब्स तो काम कर रही हैं। कोई भी शख्स अगर खुदा ना खास्ता मुझे कोई सिम्टम्स महसूस हो, मैं आज किसी भी प्राइवेट लैब में जाऊं, मैं अपना टेस्ट वहां पे करवाऊं, सैंपल दूं, वो मेरा टेस्ट करेंगे और मुझे 2 या 3 दिन के बाद जो भी उसका टाइम है मुझे रिपोर्ट देंगे। और जब आप रिपोर्ट लेंगे तो आपको साथ ही वो लैब गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने की भी पाबंद है कि ये जो टेस्ट हमने किया ये पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट अपने हद तक तो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट लैब्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा, ये साउथ कोरिया ने ये पॉलिसी इख्तियार की थी जो सबसे बेहतरीन दुनिया में और सबसे आगाज में पॉलिसी इख्तियार की गई थी, जिसको कहा गया था ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट। 3T की पॉलिसी थी, यानी आप लोगों को ट्रेस करें, उसके बाद उनको टेस्ट करें, जिसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है आप उसको ट्रीट करें। दुनिया में
जब तक इसका इलाज नहीं आता तब तक इसका वाहिद इलाज है और वो है टेस्ट। आप जितनी ज्यादा टेस्टिंग करेंगे आप अपने मुआशरे को उतना ही महफूज तस्वुर कर सकते हैं। आप उतनी ही आसानी से और उतनी ही जल्दी वो लोग। लेकिन मसला तो ये है ना मीर अब्बास, यहाँ पर टेस्टिंग पर भी सवालात उठ रहे हैं। सरकारी अस्पताल से करवाओ तो वहां पर रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, अगर आप प्राइवेट लैब से कराओ तो नेगेटिव आएगी। कुछ ये मामलात भी तो चल रहे हैं जिससे लोग कंफ्यूज भी हैं। देखिए ये तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के कुछ मसाइल हैं। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं या प्राइवेट लैब्स ऐसी हैं जिनको मुस्तनद या ऑथेंटिक नहीं समझा जाता हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। खुद अगर आप प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाएं तो एक डॉक्टर के पास अगर आप एक लैब से टेस्ट करवा के लेके जा रहे हैं तो वो डॉक्टर उस हर दफा एक नया टेस्ट करवाना पड़ता है जिस भी आप हॉस्पिटल में या जिस भी डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा, जो आपने बात की जाहिर जिस थ्योरी पे अमल किया आपने, जाहिर साउथ कोरिया की बात की, ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट। फयाज साहब, जब आप लोगों ने ट्रेस किया तो आप लोगों ने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आप लोग गए जिस तरह आपने शुरुआत में बात की, लेकिन फिर आप लोग टेस्ट कितने किया आपने? जब आपने किसी भी जगह को लॉकडाउन किया कि यहाँ पर केसेस ज्यादा हैं, तो क्या वहां पर आप लोगों ने टेस्ट किए या सिर्फ बंद कर दिया इलाके को? बात यह है कि स्मार्ट लॉकडाउन का क्या मतलब है, उसका क्या मफहूम है। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, अपोजिशन भी और मीडिया के बहुत से फैक्टर्स भी हैं और बहुत से तज्ज़िया निगार हैं, उनकी अपोजिशन मोल लेके और उनकी तनकीद मोल लेके, उनकी दशनाम लेके, उनकी जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्रिटिसिज्म है वो मोल लेके इन्होंने जो स्मार्ट लॉकडाउन की जनाब पॉलिसी अडॉप्ट की, बड़े लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की, लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हुआ है तो वो सारे लोग चेहरा छुपाते फिर रहे हैं। हमने स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जना जगह बंद कर दो या उसको लॉक कर दो। उसका पूरा एक पीछे थ्योरी है, उसका पूरा एक मफहूम है कि आप उसको टारगेट करेंगे। वहाँ पे जो लोग ज़्यादा आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं या आबाद ज़्यादा हैं, उसको आपने रोकना है। वहाँ पे जो लोग फैक्ट्रीज़ हैं उसके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, उनके रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, महल्लेदार, पूरी उन मरीज़ों की जो है ना वो हिस्ट्री शीट जो है वो उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसको ओवरव्यू किया जाता है कि उन्होंने कितने लोगों से मुलाकातें की, किस किस से मुलाकातें की, उनको जाके पकड़ना, उनको जाके जनाब लूप के अंदर लेके आना और फिर उनके टेस्ट करवाना। एक पूरा एक डिटेल किस्म का एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से अब ये जो सारा आप कंट्रोल होना शुरू हुआ है, ये स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की उसी सोच, उसी पॉलिसी और उसी विजन की वजह से ही है। ठीक है, आप सोच और पॉलिसी की बात कर रहे हैं। आपसे जब तक सियासी पहलू पर बात ना की जाए तब तक आपसे गुफ्तगू का मजा भी नहीं आता। लेकिन फयाज साहब, ये जिस आप सोच और विजन की बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन तो बिल्कुल इसके खिलाफ है। वो तो ये बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा लीडर बनने का बड़ा मौका गवा दिया है। ये जो सिचुएशन थी, अगर इसमें वो क्रूशल किस्म के बोल्ड डिसीजन लेते तो इतने लोग जो अब तक मर चुके हैं वो ना मरते, जो पाकिस्तान टॉप 4 कंट्रीज में उसका नाम आता है वो ना आता, सूरत हाल बहुत बेहतर होती। सही फैसले नहीं लिए गए, इस मौके का सही इस्तेमाल नहीं किया वज़ीर आज़म ने, वरना वो बड़ा लीडर बन के दिखाते। अच्छा, सहरिश ज़ोहेब साहिबा किन की बात कर रहे हैं? लुक हु इज़ टॉकिंग। एक वो कि जो 1400 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड लेके लंदन से आए और आके यहाँ बैठ गए, और अब जबकि टाइम पीरियड भी पूरा हो चुका है उनकी जनाब, वो कोरोना टेस्ट का डर के मारे बता ही नहीं रहे कि मेरा टाइम पूरा हो गया है। बुज़दिल आला, मैंने एक लफ्ज़ उनको दिया कि जिनका जी नहीं चाह रहा घर से बाहर निकलने का, कायदे हस्ब इख्तिलाफ, दुनिया की पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर वज़ीर आज़म के बाद दूसरा अहम ओहदा जो है ना वो कायदे हस्ब इख्तिलाफ का होता है, और ये सरकारी ओहदा होता है। करोड़ों रुपए सालाना इसके ऊपर जो लगते हैं। कोई एक सिंगल विजिट मुझे इन शहबाज बता दे जिनका आप तज़किरा कर रही हैं अपोजिशन का नाम लेके। मैं तो उसको जो है ना आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन कहता हूँ। आजकल मैंने एक नया नाम इनको दिया, भानुमती का कुंभा, कि जो मुख्तलिफ किस्म के रोड़े इकट्ठे करके जो ना कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। इनसे पूछो यार, शहबाज शरीफ साहब कायदे हस्ब इख्तिलाफ के हैसियत से चित्राल से लेके ग्वादर तक, सर वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की ट्रेनिंग इस मुल्क को बड़ी भारी पड़ी है, बड़ा नुकसान हुआ है। आप लोगों की ट्रेनिंग जो हुई है उसने इस मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और सारिश एक मिनट चुप हो जाओ। जी जी, सारिश एक मिनट जरा खामोशी से सुनो। अगर आपने सही मजा लेना है मेरी गुफ्तगू का, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ भी बताऊंगा। एक खामोशी से 2-2.5 मिनट ना बोलना बीच में। आप बताएं कायदे हस्ब इख्तिलाफ ने पाकिस्तान के किस तहसील, किस शहर, किस जिले का दौरा किया? अमीर अब्बास मेरा भाई है, बड़ा बीबा आदमी है, इससे पूछो, बड़ा सारे मामलात समझते हैं, इनसे पूछो कायदे हस्ब इख्तिलाफ की क्या जिम्मेदारी होती है यूरोप अमेरिका के जनाब ममालिक के अंदर। सिंगल एक विजिट। दूसरी तरफ आ जाओ, बिलावल जरदारी साहब,
जो वो लिखी लिखाई तकरीर, रटी रटाई तकरीर आके हर 15-20 दिन के बाद आप करते हैं, और हर 15-20 दिन के क्वारंटाइन के बाद एक आके बयान दे देते हैं। इनसे पूछो यार, तुमने सिंध के, चलो छोड़ो बाकी मुल्क जी, 40 साल इनके खानदानों ने इस मुल्क को लूटा है, और उस लूट मार का ही कोई कर्ज रख लो, उस लूट मार की कोई शर्म हया रख लो। जो पैसा हराम का हमारा और आपका और इस मुल्क का लूटा है, उसी की हया करके यार कोरोना वायरस के अंदर आपने कितने शहरों का और जिलों का दौरा किया, कितने अस्पतालों का दौरा किया, कितने क्वारंटाइन सेंटरों का दौरा किया, कितने हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स का दौरा किया। नॉट एट ऑल, ठींगना ये कुछ भी नहीं। बिल्कुल, और बातें बड़ी जेब में नहीं है, ढेला देखने चले हैं मेला। ऐसे ही है। और जो शुरुआत में जब ये शहबाज शरीफ साहब आए थे तो उन्होंने कुछ मास्क जो थे, सर्जिकल मास्क, वो बांटे थे, और उसकी तादाद सही जो है ना वो आपको अमीर अब्बास बताएंगे। मैं सदके जाऊं। लूट मार अरबों खरबों डॉलर की, और डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, मार्क में, और जनाब आगे से दिया क्या, एक साबन, एक सैनिटाइजर और एक मास्क। वो भी खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मुझे इनके एक एमपीए, मेरा दोस्त अजीज रिश्तेदार है, उसने कहा वो भी हम एमपीए से और एमएनए से 30-30 हजार रुपये लिया, और वो जनाब दिया आले शरीफ ने। अच्छा, इनकी क्या बातें करते। अच्छा फयाज साहब, वो जो मुतालबा करती है ऑपोजिशन, हुकूमत एक कमेटी बना ले, हमारे साथ बैठ जाए, कोरोना की सूरत हाल है, ये पेंडेमिक है, इस पर बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसे लगता तो नहीं है कभी भी आप लोग किसी भी इशू पे बैठ के साथ बात कर सकते हैं। ओ भाई क्या बैठना यार, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, कायदे हस्ब इख्तिलाफ, डर और खौफ नहीं। वैसे फयाज साहब, मेरी जब बात हुई है पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा से, कोरोना से लड़ना है, कोरोना से डरना नहीं। मेरी जब बात हुई है पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से, उन्होंने यही कहा है कि आप लोग नहीं बैठते, कोरोना से डरना नहीं। सुनो तो सही ना, पूरी दुनिया के अंदर असूल है कोरोना से लड़ना है, कोरोना से डरना नहीं। हमारे यहाँ असूल दिया हुआ है दोनों बाप बेटा ने, एक कायदे हस्ब इख्तिलाफ वफाक के अंदर, एक कायदे हस्ब इख्तिलाफ जनाब पंजाब के अंदर। बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे जनाब नून लीग चला रहे हैं, उनका कॉल है कोरोना से डरना है, जना लड़ना नहीं। ये खुद अपने मुंह से अपनी पहली तकरीर में हमजा शहबाज साहब ने असम्बली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जनाब कोरोना से डरना है, लड़ना नहीं। दुनिया पूरी में कानून है, कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। ठीक, तो इन लोगों के साथ बैठे, इन लोगों के साथ क्या बैठे, पॉइंट टेकन। बिल्कुल आपकी पॉइंट जो है वो आ गया अमीर। पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में यही सूरत हाल है, लेकिन हमारी सियासी जमातें हर चीज़ पर सियासत ही करती हैं। ज़ाहिर जो काम है वो तो करेंगे ही, और नून लीग के तो कई रहनुमा ये कह चुके हैं कि भाई हम हर जगह सियासत ही करते हैं। लेकिन क्या कोरोना पर भी सियासत होनी चाहिए थी? देखिए, बदकिस्मती से हमारी सियासत का ये बन चुका है कि अगर आपको सियासत में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए लाशों पर भी सियासत करनी पड़े तो आप करेंगे, और ये माजी में होता रहा है। यानी ये कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई अफसाना आपको सुना रहा हूँ, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख इस बात की एविडेंट है कि हमारे यहाँ लाशों पे भी सियासत हुई है। ये तो एक वबा है, तो वबा के ऊपर सियासत करने में कौन सा हर्ज है अगर लाशों पे सियासत हो सकती है। जहां तक ऑपोजिशन का काम है, देखिए ऑपोजिशन, जिस तरह चौहान साहब भी फरमा रहे थे, ऑपोजिशन जो है ये इसे कहा जाता है गवर्नमेंट इन वेटिंग। ये मुंतजिर हुकूमत होती है एक तरह से, कोई पता नहीं कि अगली हुकूमत ऑपोजिशन बन जाए। लिहाजा ऑपोजिशन का काम होता है कि वो तनकीद करे हुकूमत पे, हुकूमत की गर्दन पर नाखून रखे, लेकिन इससे बढ़कर मुतबादिल प्लान पेश करे। आखिर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों बार बार हुकूमतों में आई, इनको पता है, इन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री भी चलाई है, इन्होंने इस किस्म की कुदरती नागहानी आफात का भी सामना किया है। ये मुतबादिल प्लान भी रखे ना कौम के सामने, ये पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर मुतबादिल प्लान रखे, और फिर अवाम जज करेगी, अवाम फैसला करेगी कि इमरान खान के पास क्या प्लान है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास क्या प्लान है। लेकिन ये तो कोई मुतबादिल प्लान नहीं दे सके, सिर्फ ये कहना कि इमरान खान नाकाम हो गया। अभी मान लिया कि इमरान खान नाकाम हो गया, इमरान खान के पास नहीं है कोई प्लान कोरोना को डील करने के लिए, तो आप लेकर आ जाए ना। आप तो इमरान खान के साथ सियासत में तो आप इमरान खान के परदादा लगते हैं रिश्ते में, यानी इतने पुराने सियासतदान हैं आप, तो आप मुतबादिल प्लान लेकर आते हैं। आपके पास कोई प्लान नहीं है, सिवाय पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है वो भी सिर्फ लॉकडाउन को ही प्लान के तौर पर पेश करती रही है। उसमें भी कोई इंसानी मोर्चा नहीं दिखा सका, क्योंकि हो ही नहीं सकता इंसानी मोर्चा, कर ही नहीं सकते आप। अमेरिका जैसी सुपर पावर के हाथ पांव खड़ फूल गए, बरतानिया और फ्रांस जैसी दो आलमी ताकतें जो सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल रुकन है, एटमी ताकतें, ये वो तीन मुल्क हैं जो दुनिया को ड्राइव करते हैं, वो शिकस्त खोरता हो चुके हुए हैं।
भाई जब वो नहीं कर सके हैं तो फिर पाकिस्तान क्या फित्ती का शोरबा, हमारी मैशत, हमारा निजाम, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे माशरती मसाइल, ये कैसे सही बात है। बिल्कुल, तभी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम लोग लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वहां पर लॉकडाउन खुल गया, वो लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो हम तो खैर वैसे ही हमारा भट्टा बैठा हुआ है। मुझे फयाज साहब आपसे ये कहना है कि पीपल्स पार्टी वालों को आपसे वैसे तो बहुत सारे शिकवे हैं, लेकिन एक शिकवा जो कि इस पेंडेमिक में वो बार बार करते रहे वो यही है कि आप लोगों ने उनको टाइम नहीं दिया। वज़ीर आज़म कराची आए, उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की, 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। तो वज़ीर आज़म जब ये कहते हैं कि भी लॉकडाउन लगाने से पहले मुझसे पूछा ही नहीं, सिंध ने खुद लॉकडाउन लगा दिया, फिर मुराद अली शाह कहते रहे कि वज़ीर आज़म बताएं पॉलिसी है क्या, हम उस पर अमल करते हैं, कुछ नहीं बताया गया, ना मुलाकात हुई। तो सर ये आप लोगों में इतना गैप क्यों है कम्युनिकेशन, आप लोगों में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है, क्यों वर्किंग रिलेशनशिप सूबों के साथ नहीं बन पा रहा उस तरीके से जैसे होना चाहिए? देखो बात यह है सहरी साहिबा कि मुराद अली शाह की मिसाल ना उस शादीशुदा लड़की जैसी है कि जो पेके में जाके कोई और बात करती है और ससुराल में जाके कोई और बात करती है। असल मसला ये है, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पर आते हैं इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म साहब से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में शरीक होते हैं जो वफाकी सतह की, वहाँ पे इनका स्टैंस, वहाँ पे इनकी गुफ्तगू, वहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे इनका स्कूल ऑफ थाट वो कुछ और होता है। बिलावल ज़रदारी साहब के सामने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और। ये पेके और ससुराल में जो ना इनका मामलात जो ना डिफरेंट है, बस यही कोई कहानी है, इससे ज़्यादा और कोई कहानी नहीं है। बाकी जो आप इन अपोजिशन की बातें कर रहे हैं ना कि कोरोना के हवाले से और हुकूमत की नाकामी के हवाले से वावेला मचा रहे हैं, ये कोई वावेला शवेला नहीं है। इन दोनों का आपस का जो ना पूरी ये जो मुतहिदा अपोजिशन है भानमती का कुंबा, इनके हवाले से मैं बड़ा ज़बरदस्त तजिया करूँगा कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है, हम सारों की एक कहानी है। इनका मामला ये है, इनकी कहानी करप्शन की है और गम एहतसाब का है। बस ये जो हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, बाकी जिस तरह भैंगे की दो आंखें नहीं मिलती, इस तरीके से इनके आपस के मामलात नहीं मिलते। आप अकेला बिठा लें पीपल्स पार्टी वाले को और उससे पूछे कि यार दिल पे हाथ रखे तो ये कहे कि क्या नवाज शरीफ साहब दयानतदार है, वो 100 गालियाँ निकालेगा, वो कहेगा ये करप्ट तरीन आदमी है। नून लीग के बंदे को बिठाया लहदा, उसको को दिल पे हाथ रख के को आसिफ जरदारी साहब जनाब दयानतदार है, वो कहेगा इससे बड़ा करप्ट कोई नहीं है। आपस में इनकी कोई चीज नहीं है, बस एक ही कहानी है और एक ही गम है। कहानी करप्शन की है, गम एहतसाब का है। बल्कि बड़ी खतरनाक बात है वो ये है कि वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन के हवाले से बात करते हुए कहा था। अमीर कुछ कहना चाहे? अच्छा जी, अमीर अब्बास जी, मैं आपकी इजाजत से चौहान साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। चौहान साहब ने, मुझे लगता है जिस तरह वो कह रहे हैं कि मुराद अली शाह शायद कोई नई नवेली दुल्हन है, तो इमरान खान साहब शायद उनको कोई नई नवेली दुल्हन बल्कि कोई छुई मुई वाली दुल्हन समझते हैं कि वो उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये मैं भी बात कर रही हूं। इमरान खान साहब ने एक बड़ा जबरदस्त काम ये किया जी, इमरान खान साहब ने बड़ा जबरदस्त एक प्रोसेस शुरू किया था कि वो अपनी टीम को साथ बैठा के, जिसमें उनके हेल्थ मिनिस्टर, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, एनडीएमए के चेयरमैन, प्लानिंग के मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वो इन सबको बिठा के वीकली ब्रीफ किया करते थे कौम को पेंडेमिक पे। क्या ये अच्छा होता कि अगर उस ब्रीफिंग के अंदर उनके दाएं तरफ मुराद अली शाह बैठे हुए होते और उनके बाएं तरफ जाम कमाल बैठे हुए होते, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, और वो उन दोनों को बिठा के कहते कौम के सामने कि अब बताओ मैंने तुम्हारे साथ क्या ज्यादती की है, अब बताओ कि मैं तुम्हें कौन से वेंटिलेटर नहीं दे रहा, अब जरा बताओ कौम को मेरे सामने बैठ के बताओ कि मैंने कौन से मास्क तुमसे छीन लिए हैं, मैंने कौन से तुम्हारे हाथ बांध दिए कि तुम खुद से काम ना करो। भाई जब आप कम्युनिकेशन गैप पैदा करेंगे तो फिर कम्युनिकेशन गैप का वो जो वैक्यूम है उसको पॉलिटिकल नैरेटिव से फिल करेगी पीपल्स पार्टी। वो कर रही है। किरदार फिर क्या है? एक दफा मुराद अली शाह को एनसीओसी तो देखे ना, वो तो एक बंद कमरे के अंदर मीटिंग हो रही है ना, उसमें पब्लिक पर तो वो चीज सामने उस तरह से नहीं आती ना। मैं तो सर ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था वो हुज्जत तमाम कर देते। चौहान साहब मैं जवाब दे देता हूँ। अमीर अब्बास भाई, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये जो एहसास प्रोग्राम के तहत अरबों रुपये तकसीम हुए, कोई 150-55 अरब रुपया, इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा सिंध को दिया गया, सबसे ज़्यादा हिस्सा सिंध को दिया गया। जितना भी एनसीओसी के तहत जो है और एनडीएमए के तहत जितनी फैसिलिटेशन की गई, उसमें सबसे ज़्यादा सिंध को अकोमोडेट किया गया। प्रैक्टिकली वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से और वफाकी अदारों की तरफ से किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिंध के साथ नहीं रखी गई। इनका क्या सिलसिला था, जब शुरू में जब मार्च में ये सारे मामलात शुरू हुए, इनका ये था कि मैंने मार्च का पूरा महीना एक लफ्ज़ अपोजिशन के ख़िलाफ़ नहीं बोला था। ये गवाही पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने इस बोल्ड टीवी के ज़रिए से मैं आपको रख दूँ
मार्च का पूरा महीना 31 मार्च तक फयाजुल हसन चौहान के जो कभी भी स्पेयर नहीं करता इस मुतहिदा अपोजिशन को, इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन को, इस भानमती के कुंबे को। लेकिन मैंने सिर्फ कोरोना वायरस का नया नया क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा नहीं यार स्पेयर करो यार, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं। लेकिन इनका आलम क्या था, इनका पीपल्स पार्टी के हर 2 वजीर बैठ जाते थे, वो वजीर आजम साहब के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोरोना वायरस के हवाले से पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देते थे। 1 महीना हम देखते रहे, उसके बाद फिर हमने मजबूरन इनके कट्टा छट्टा सारा खोलना शुरू किया। हकीकत सारी दुनिया को पता है सिंध के अंदर क्या हुआ पिछले 4 महीनों में। चले फयाज साहब, सियासी मौजू से आगे बढ़ते हैं। ये सियासत तो चलती रहेगी, हमें कोरोना पे बात करनी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो लैब टेस्टिंग है उसके मुस्तनद होने का सवाल उठाया जा रहा है। अब आप देख लें, अभी जो हमारी कौमी टीम गई है, उनके पहले टेस्ट हुए, 10 लोगों के टेस्ट आ गए जी पॉजिटिव, उसके बाद फिर नेगेटिव आ गए। हम ये बात बार बार कर रहे हैं, हमने इंट्रो में भी यही बात उठाई कि हमारी टेस्टिंग कितनी हो रही है और कितनी मुस्तनद हो रही है, क्योंकि लैब पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि सरकारी लैब का नतीजा मुख्तलिफ आता है, फिर प्राइवेट लैब का नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ आता है। इस पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हम लोग खुद ही हैं, सियासतदान, मीडिया, सारे मिलके फजूल का अपने मुल्क, अपनी कंट्री के हवाले से जो है कुछ ऐसे सवाल रेज करके अपनी पोजीशन खुद चीज़ों को नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। अभी आपके सामने 2-3 मिसालें रखी हैं। सुने, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सियासतदानों को भी मैंने बीच में शामिल किया, फौरन अपने पे ना ले आया। नहीं, मैं अपने पे लेके जाऊंगी। मैं ओवरऑल अपने सारों की बात कर रहा हूँ। सुन लो, ये यूरोप अमेरिका के अंदर भी ऐसी आपको सैकड़ों हजारों मिसालें मिलेंगी कि किसी एक लैब से हुआ तो कुछ हो रहा है, दूसरी लैब से हुआ कुछ हो रहा है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जनाब। बाकी अल्लाह पाक के करम से जिस ग्रेसफुल तरीके से पूरी पाकिस्तानी कौम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत, आर्टिकल 246 के तहत सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की क़यादत में पाक फ़ौज के जवानों, अहलकारों और पाकिस्तान के जनाब डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पाकिस्तान के हर शोबे ज़िंदगी लोग, उसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं, उसमें ग्रास रूट लेवल के मीडिया वर्कर्स, उसमें हर तबका फ़िक्र के हर शोबे ज़िंदगी के लोगों ने जिस ग्रेसफुली पिछले 3-4 महीनों के अंदर इस कोरोना वायरस को फेस किया है, और आज अल्लाह पाक के करम से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नीचे आते हुए इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर सारी चीज़ें जो है ना ओवर कंट्रोल हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह इसमें हम सारों ने अपना किरदार अदा किया और अल्लाह पाक करम करेगा। चलें, मेरी ये दुआ है फयाज साहब के कुछ ऐसा ही हो कि सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, वरना ये टॉप 4 कंट्रीज़ में जो हमारा नाम आ गया है ना, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो कि वो 3 कंट्रीज तो फिर काबू पा लें और हम वहीं फंसे रहें, लोग हमारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हमसे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें, हमसे राब्ता करना बंद कर दें। अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल आए। नहीं, एक बात सुन लो सैरिश, हम हैं पाकिस्तानी कौम। एक बात सुन लो, हमने बड़े बड़े चीज़ों को जो है ना, हमने कहते हैं ना और लोहा अज़म, लकड़ अज़म, जो ना पत्थर अज़म, हम बड़े सख्त जान लोग हैं इस पाकिस्तान के ऊपर। अल्लाह का बड़ा करम और बड़ा फजल है। बड़ी बड़ी दुनिया के जो ना क्राइसिस आए, लोगों ने कहा पता नहीं पाकिस्तान उसमें बह जाएगा। पाकिस्तान पे अल्लाह पाक का जो ना खुसूसी नज़र है, 27 रमज़ान मुबारक को बना हुआ है और अल्लाह के नाम के ऊपर बना हुआ है। इंशाल्लाह ये जो लकड़ हज़म, पत्थर हज़म आपने बोला है कि वो तो नहीं कह रहे कि हम लोगों ने माशाल्लाह यहाँ पे हमारी फ़ज़ा आलूदा, गंदगी इतनी, तो हम पे तो कोरोना वायरस ने क्या असर करना है, हम वैसे सब कुछ हज़म कर जाते हैं, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। एक बात तो क्लियर सुन लें कि जो टेक्निकल लोग भी कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो कोरोना वायरस की जो शक्ल आई है ना, वो यूरोप के और अमेरिका की निस्बत थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म की है। उनकी ज़रा कुछ ज़्यादा तबाह कौन है ना, हमारे पे अल्लाह पाक ने करम किया है ना, हमारी वो इंटेंसिटी उस वायरस की जो ना, हमारी जो कोरोना वायरस से हमें सामना है ना, उसकी इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी जो ना नेगेटिविटी के पॉइंट है उससे थोड़ी सी कम है। तो ये खुदा पाक ने हमारे ऊपर करम किया हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा। लेकिन पता है फयाज साहब, जब इस तरह का पेंडेमिक आता है ना, जब ऐसी सूरत हाल होती है कि जब सबको एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है और कॉपरेशन के साथ चलने की ज़रूरत होती है, ऐसे में जब एक दूसरे की नीयत पर शक किया जाए या फिर आपको वो कोऑर्डिनेशन नज़र ना आए तो नुकसान ज़्यादा होता है। मैं हवाला दे रही हूँ वज़ीर आज़म के उस बयान का के साथ हुआ है। सैरिश बार-बार आप ये बात करते हो, सुनो, वज़ीर आज़म ने ये बोला कि ये लोग ये चाहते हैं कि सारों के साथ कोऑर्डिनेशन है। ये लोग सुने तो मेरी बात, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि मईशत तबाह हो, लोग ज्यादा से ज्यादा मरें, तो इनको मौका मिले अपनी हुकूमत बनाने का, हमें नाकाम साबित करके। तो फिर क्या ताउन होगा? बात सुनो, ये सियासी स्टेटमेंट्स अपनी जगह। एक बात सुन लो, आप अमेरिका की जाके कवरेज करें ना,
तो आपके कानों के नीचे से जो है ना धुआं निकलना शुरू हो जाएगा जो है ना वहाँ सुन के ट्रंप के खिलाफ जो है ना, ट्रंप के खिलाफ तो पता नहीं तहरीक एतमाद भी लाने लगे थे, है कि नहीं है? अमीर भाई आप बताएं, क्या ट्रंप क्या क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस कोरोना वायरस के इशू के अंदर अपोजिशन ने और मीडिया ने और जनाब CNN ने और फॉक्स न्यूज़ ने और इन लोगों ने किया? और ये हर जगह होता है। सियासी स्टेटमेंट्स और चीजें होती हैं, प्रैक्टिकली काम और होते हैं। प्रैक्टिकली सारी अदारों ने, सब हुकूमतों ने मिलके अच्छे तरीके से सारी चीजें चलाई हैं। बाकी सियासी स्टेटमेंट, अच्छा मैं चाहूंगी आप एक छोटा सा कमेंट कर दें क्योंकि फिर हमें आगे बढ़ना है। आपका शुक्रिया अदा करने से पहले मैं चाहती हूं कि पंजाब की ओवरऑल सिचुएशन आप बता दें, कहां खड़ा है हमारा पंजाब का हेल्थ सिस्टम इस कोरोना को लेकर? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में अल्लाह पाक के करम से पिछले 6-7 दिन से पंजाब के अंदर कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ख़त्म हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कर्टेल हो रहा है और इंशाल्लाह हम इसको जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फयाज हसन चौहान साहब मौजूद थे हमारे साथ। आगे बढ़ेंगे, कोरोना की सूरत हाल पे हम बात करें। सवालात कुछ हमने आज उठाए हैं कि जो अभी कोरोना केसेस की तादाद हम कम देख रहे हैं, इसकी वजह टेस्टिंग जो है वो कम करना है या फिर वाकई सूरत हाल बेहतरी की जानिब जा रही है, ये सवाल हम उठा रहे हैं। और हम हर्ड इम्यूनिटी की भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सेगमेंट में लियाकत शवानी है, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस चांसलर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेज के। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे चाहूँगी बात का आगाज़ करूँ। अभी हमने देखा कि जहां 6000 से ऊपर केसेस आ रहे थे, अब केसेस 3000 कुछ हो गए हैं एक दिन में। क्या वाकई जो एक वेव थी वो अब उसमें कुछ कमी आई है या फिर हमने टेस्टिंग कम कर दी है? क्या सिचुएशन, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया जी, इतने अहम मसले पे आपने मुझे टाइम दिया। देखें, जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि केसेस ही कम हो रहे हों तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको हम ख़त्मी तौर पे या एविडेंस की बेस पे नहीं कह सकते क्योंकि हम टेस्ट ही कम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि रिपोर्टेड केस हम उसको कहते हैं जिसका टेस्ट हो और वो कोविड पॉजिटिव हो, और हमें पता है कि 30 से 35% ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने टेस्ट कराया भी और वो नेगेटिव टेस्ट हुए। नेगेटिव टेस्ट का हरगिज़ ये मसला नहीं, मकसद नहीं है कि उसका कोरोना नेगेटिव है। एक नंबर। दूसरे नंबर पे है कि टेस्ट की मिकदार ही बहुत कम की है हमने, बहुत ज़्यादा, और इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता इस वक्त के जो केसेस हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो आवाम का जो जनरली ये कोई कोरोना ये नहीं है कि कोई ऐसा मीडिया हाउस है उसका स्टूडियो बचा हो या कोई यूनिवर्सिटी बची हो या कोई दफ्तर बचा हो या कोई घर भी बचा हो। आपके मेरे सबके रिश्तेदारों में ये हुआ है और करीबी रिश्तेदारों में हुआ है। पाकिस्तान में कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है कि नहीं हुआ। ये तो अब घर घर की चीज़ है और इसमें लोगों ने अपनी खुद इंटरवेंशन ढूंढ ली है और लोगों ने इसकी इंटरवेंशन ये ढूंढी है, वो अच्छी है, ये बुरी है, कि उनको बुखार होता है तो वो अपने आप को घर पे ही महसूस कर लेते हैं और वो टेस्टिंग के लिए जाते नहीं हैं क्योंकि टेस्ट इसका महंगा भी है, मुश्किल भी है और फिर उसके नेगेटिविटी के चांस भी काफ़ी हैं और ये फ्रीली अवेलेबल भी नहीं है टेस्ट। और फिर उनमें खौफ होता है कि हमें टेस्ट करके स्टिग्मेटाइज़ कर दिया जाएगा या हमें कोई पुलिस वाले लेने आ जाएंगे, या अभी तक ये मिसपरसेप्शंस मौजूद हैं। तो इस वक्त लोगों ने होम ट्रीटमेंट ज़्यादा प्रेफर की हुई है, होम आइसोलेशन की हुई है। वो बड़े हॉस्पिटल्स में जाके अकॉर्डिंग टू देम बिल्कुल उन पे प्रेशर कम आ रहा है, वो अपने घर की कंफर्ट में ही रहना चाहिए। जी हाँ, तो अपने घर में जाके वो वहीं पे, और अगर इवन उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है फिर भी नहीं जाते, फिर भी वो ऑक्सीजन सिलेंडर किराए पे ला के रहते हैं। बिल्कुल अगर ऑक्सीमीटरी की उनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है वो भी वो घर पे ही कर रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन ये बहुत प्री मैच्योर है। बिल्कुल, अच्छा, बहुत प्री मैच्योर है, ये अब एवेल्युएट कर लेना कि नंबर्स कम। ठीक है। अच्छा, इस वक्त हमें बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शवानी साहब वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। लियाकत साहब, मैंने भी कुछ दिन पहले आपका बयान सुना था कि आपने बताया था कि आप लोगों को वेंटिलेटर्स की कमी का सामना है, तो बताइएगा कुछ इस हवाले से आपकी मदद की गई है? NDMA आपको तिबी सामान तो फराहम कर रहा है, लेकिन जो वेंटिलेटर्स की कमी का सामना था उसके लिए कुछ किया गया? जी, NDMA ने 20 वेंटिलेटर हमें उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। हमने उनसे गुजारिश की थी 145 की, बाकी 125 अभी तक नहीं पहुंचे। कुछ हमने खुद अब बलूचिस्तान प्रोक्योर किए हैं और फवाद चौधरी साहब ने जो खुशखबरी सुनाई है कि
अभी जो है पाकिस्तान ख़ुद मैन्युफैक्चर करेगा वेंटिलेटर, तो अब ये तो बड़ा आसान हो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट एनडीएमए के लिए कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वेंटिलेटर्स फराहम करें। आईसीयूज़ की क्या सूरत हाल है? देखिए, वेंटिलेटर जो है टोटल हमारे जो है बलूचिस्तान में 92 हमारे साथ है कुल मिला के पूरे बलूचिस्तान में। इसके अलावा कुछ हमारे पास डिस्पोजेबल भी वेंटिलेटर्स हैं जो 48 से 72 आवर्स उसका पूरा लाइफ है, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। आईसीयूज़ हमारे फ़हाल हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, ख़ुसूसन गुज़िश्ता 10 दिनों में प्रेशर मज़ीद कम हुई है। हमारे टोटल जो आइसोलेशन बेड फैसिलिटी हमने इस्टेब्लिश की है वो 2148 अफराद के लिए है, 96 आइसोलेशन फैसिलिटीज़, उनमें सिर्फ 3 आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में पेशेंट्स हैं जिनकी तादाद जो है आज की तारीख तक 62 है और 19 क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिन्हें बाईपैप और सीपैप के ज़रिए ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। जो एक्सट्रीम क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जिसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाता है, ऐसा कोई नहीं। हमारा जो हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड है उन्होंने डिसीजन लिया था कि बहुत मजबूरी ना हो तो हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे शिफ्ट नहीं करेंगे। सही। तो जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको हमने बाईपैप और सीपैप के जरिए ऑक्सीजन फराहम की है। अच्छा लियाकत साहब, मुझे ये बताइए क्योंकि मैं इसको रिपोर्ट करता रहा हूँ। राइट, मुझे ये बताइए, कुछ दिनों पहले भी आपने ये बात की थी और मुझसे ही आपकी बात हुई थी। आपने कहा था कि हम तो इस जानिब जा ही नहीं रहे कि स्मार्ट लॉकडाउन हम बलूचिस्तान में करें, कि जो कोयटा की आपने स्पेसिफिकली बात की थी, आपने कहा यहाँ पर बहुत सूरत हाल ख़राब है, हम तो चाहते हैं कि पूरे कोयटा को ही लॉकडाउन कर दें। टेस्टिंग कितनी कर रहे हैं आप लोग? अभी जो सिचुएशन है, मैं पूरे बलूचिस्तान की बात करूँ, एक दिन में कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं? जी, कुल हमारे जो कोविड के पेशेंट्स हैं उसका 84% जो पेशेंट्स हैं वो कोयटा में एग्जिस्ट करते हैं, कोयटा के लोग हैं। लेकिन कोयटा में 10 दिनों से एक अवेयरनेस नज़र आ रही है, थोड़ा बहुत लोग SOPs पे अमल कर रहे हैं। कोयटा में केसेस डिक्लाइन की तरफ आ गए हैं, 5% डिक्लाइन है। अच्छा। और इसी तरह बल्कि 5 से भी ज़्यादा आज जो मिला रहे तो कोई 77 तक आ गए हैं, कोई 6-7% डिक्लाइन आई है उसमें। ओवरऑल बलूचिस्तान में जो हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम 1500 हमारी कैपेसिटी है, 1434 हमने मैक्सिमम टेस्ट कंडक्ट किए हैं, 1200 भी किए हैं, 800 हज़ार का एवरेज भी रहा है। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से लोगों का तवज्जो जो है सैम्पलिंग की तरफ, टेस्टिंग की तरफ कम हो गया है। और परसों हमने 6 नए पॉइंट्स टेस्टिंग के लिए इस्टेब्लिश किए हैं कोयटा में, कि लोगों से अब हम अपील कर रहे हैं कि वो अपना सैंपल दें। लोग अब सैंपल कम देने लगे हैं। पहले तो ये तो लोग कंप्लेन करते थे अवाइल में कि हम जाते हैं और वहाँ पर टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, कभी VTM नहीं है, कभी किट्स कम है, हमारे लिए भी मुश्किलात थी उस अवाइल में, फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी। अब हम अपील कर रहे हैं लोगों से वो आएँ, टेस्ट कराएँ, सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मजीद लेबॉर्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लोग कम आ रहे हैं। ठीक है। लास्ट जो वीक रहा है जून का, उसमें हमारी जो कुल केसेस हैं उसमें डिक्लाइन आई है 18.6%। चलें, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, पहले हफ्ते में टोटल हमारे केसेस जो पॉजिटिव आ रहे थे 31% थे। सही। चले, अच्छा डॉक्टर, अच्छा मैं इसमें थोड़ा इजाफा ये करूं कि पेशेंट्स जो है हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स का जो फ्लो है वो भी कम हो गया गुज़िश्ता 3 दिनों से। चलें, ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है अगर ऐसा है, और अल्लाह करे कि ये डिक्लाइन ही रहे और ये आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल मजीद बेहतर होती चली जाए। डॉक्टर जावेद अकरम, थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा सिचुएशन ये है क्या, ये वेदर इफेक्ट कितना काउंट करता है सारी सूरत हाल में? डिक्लाइन हम देख रहे हैं, जिस तरह के मैंने सुना है कि हीट इंडेक्स है, ह्यूमिडिटी जो है वो भी इसमें बहुत मैटर करती है। तो क्या ये ह्यूमिडिटी की वजह से भी वायरस पे कुछ असर होता है, या कुछ कमी इसकी, या जोर टूटा है, या फिर ये सिर्फ बातें हैं? देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो वायरस का इफेक्ट है जो एंटीजन है, और दूसरा होस्ट रिस्पॉन्स है। होस्ट रिस्पॉन्स ये है कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है इस वायरस को। तो जो वायरस है ये डेफिनेटली म्यूटेट तो की है, लेकिन बहुत कम म्यूटेशंस हैं इस वक्त। टोटल जो म्यूटेशंस हम कह रहे हैं वो 39 से 50 तक हैं पूरी दुनिया में जो म्यूटेट की है। वुहान से शुरू होते हुए जो स्ट्रेन्स आए हैं हमारे पास भी GB का भी स्ट्रेन है, हमारे पास KPK का भी स्ट्रेन है। तो ये म्यूटेशंस इतनी ज़्यादा नहीं है। कंसिडर करें कि 39,000 म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं, तो उसमें से ये बहुत मिनिमम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कहना मुनासिब होगा कि वायरस भी, इंशाल्लाह हम वैक्सीन डेवलप अगर हो पाएगी तो वो तकरीबन सारे स्ट्रेन्स को अभी तक कवर करेगी, अनलेस कि ये रैपिडली म्यूटेशन इसकी शुरू हो जाएँ। तो ऐसा फ़िलहाल ये वायरस काफ़ी स्टेबल है। दूसरा जो इसका हीट पे इफ़ेक्ट हो रहा है या ह्यूमिडिटी पे, ये कोई इस वक्त तक एविडेंस नहीं है
इसने बहुत गर्म मुल्कों में भी सर्वाइव किया इसी वायरस ने, चाहे वो सऊदी अरेबिया था या दुबई था इन फुल समर, चाहे वो न्यू साउथ वेल्स था जब ये शुरू हुई दिसंबर में वुहान से, तो उस वक्त न्यू साउथ वेल्स वगैरह में ऑस्ट्रेलिया में फुल समर था, तो इसने वहाँ भी सर्वाइव किया। बट हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसकी अप्स एंड डाउन्स बहुत कर रही हैं। और चाइना में अभी सेकंड पीक शुरू हो गई, उनका जो बीजिंग में जो लार्जेस्ट उनकी फ्रूट मार्केट थी वनचौ, उसमें 1900 केसेस रिपोर्ट हुए और उन्होंने एक लिमिटेड वहाँ पे लॉकडाउन भी किया। तो इसलिए ये सोचना कि ये वायरस ख़त्म हो रही है हमारे से, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन एज ए साइंसदान, एज ए प्योरली साइंटिफिक बुनियादों पे ऑफ कोर्स अल्लाह ने जब इसको वापस बुलाना है तो इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये रहाएं, लेकिन प्योरली साइंटिफिक बुनियादों पे मैं ये बता सकता हूँ कि ये एपिडेमिक से एंडेमिक हो गई है। अब हमें इन द नियर फ्यूचर और मे बी इन द लॉन्ग रन हमें इससे अडॉप्ट करना सीखना चाहिए। हमारी ये ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, हमें बहुत सारा अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, अच्छी और बुरी दोनों। डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन जो आपकी बात है ना, यहीं से एक सवाल उठ रहा है। आपने कहा कि हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं देखते। बहुत सारे लोग हैं जो प्रिकॉशंस अपनाते ही नहीं हैं। अगर हम मार्केट्स में जाएँ या बाहर हम रोड्स पर देखें, ना मास्क लगाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। फिर भी अगर करम है तो वाकई अल्लाह ने करम किया हुआ है, या फिर वो बात जो कि पहले भी आप कर रहे थे, लोग होम आइसोलेशन में चले जाते हैं, बुखार होता है तो खुद ही अपने आप को ट्रीट करते हैं, तो क्या ये वजह है या फिर वाकई वो करम की वजह है? इन दोनों में से क्या वजूहत समझते हैं? देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारी रिलेटिवली हम यंगर पॉपुलेशन है दुनिया में, हमारे जो 60 ईयर से अबव पॉपुलेशन है वो 5% है, इटली की 25 से 30% है, स्वीडन की तकरीबन 30% थी। तो इसलिए हमें ये पता है कि देखें, एक तो वायरस है, एक वायरस को आप इनहेल करते हैं, आपके लंग्स में जाके ACE2 रिसेप्टर्स हैं जिनको ये अटैच होती है, वो रिसेप्टर्स उम्र के साथ बढ़ते हैं, वो रिसेप्टर्स मर्दों में ज़्यादा हैं, वो रिसेप्टर्स स्मोकर्स में ज़्यादा हैं, वो रिसेप्टर्स उन लोगों में ज़्यादा हैं जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर या जिनको हार्ट की बीमारी है, जो वल्नरेबल कहते हैं। तो ये वल्नरेबिलिटी तो हमें समझ लगती है। जहाँ तक आप मोर्टेलिटी की तल्लक है, मैं ये भी बताऊँ कि बहुत सारे लोग ऐसी डेथ्स हैं जो रिपोर्टेड नहीं हो रही। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि हम वर्स्ट इज़ ओवर फॉर अस, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, हमें 100% अलर्ट रहना चाहिए। देखिए, मैं एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ, मैंने अपने मरीज़, ये नहीं कि मरीज़ों को अपना दरवाज़ा बंद कर दिया कि मैं कोविड के ना आएँ। कोविड के मरीज़ मेरे पास आ रहे हैं और बहुत सारे और मरीज़ आ रहे हैं जिनको शुगर की वजह से देख रहा था अब कोविड हो गया। तो उसकी एक ट्राइजिंग मुझे करनी पड़ी कि वो किस दरवाजे से आएंगे मेरी क्लिनिक पे, वो कहाँ जाएंगे और मैं किन मरीज़ों को कहाँ देखूंगा ताकि मेरे बाकी मरीज़ ना इन्फेक्ट हो और मैं खुद ना इन्फेक्ट हूँ। इसमें सबसे अच्छी मिसाल चाइना की है। देखें चाइना की इतनी अच्छी एग्जांपल है कि उन्होंने 3500 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मरवा दिए शुरू पे जब ये वायरस आई, क्योंकि उनको भी समझ नहीं लगी। आज से 9 हफ्ते पीछे अगर चले जाएं तो एक भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर उनका इन्फेक्ट भी नहीं हुआ, व्हाट टू टॉक ऑफ मरना, किसी को ये बीमारी लाक नहीं। तो इसका ये बहुत इंकरेजिंग चीज़ है। इसका मतलब है कि एहतियात से यू कैन डिफीट दिस वायरस। बिल्कुल, आप आपके एनवायरनमेंट में वायरस है भी, लेकिन यू कैन सर्वाइव विदाउट इट। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं और ये ख्याल भी अस्पतालों में रखा भी जा रहा है। आपको प्रोटेक्शन लेनी है ना आपकी। देखिए, ये काफ़ी नहीं है कि आपको PPE दे दी कि पहन लो और ख़त्म। उस PPE को पहनने का एक सलीका है, एक उसका SOP है। मास्क कौन सा पहनना है, उसके टेस्ट कैसे मास्क का करना है, पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर। आई थिंक हम इस पर आते हैं डॉक्टर साहब। बहुत डिफरेंशिएट आपने भी किया। आपने कहा कि जो मरीज थे कोविड के, उनके लिए मैंने एक अलग एंट्रेंस रखी और दूसरे लोगों के लिए अलग। वाकई जो अमवात हो रही हैं ये कोविड से ज़्यादा हो रही हैं या फिर अमवात में अभी कमी आई है? सिचुएशन क्या है, ज़रा हम इस पर भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। ईदी, किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ों को, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं ईदी सेंटर खास तौर पर? क्या अमवात में, आम हालात में जितनी अमवात होती हैं, क्या अमवात में कमी आई है या फिर ये ज़्यादा हो रही हैं? क्या बताएंगे आप?
अच्छा, फैसल ईदी साहब से हम फिर से रब्ता करेंगे। इस वक्त लियाकत शाहबानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ज़रा बताइएगा, आप लोग को हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं क्योंकि अगले महीने ईद भी है। अच्छा, मैं आपसे बात करूँगी। सुमैया, आपने सवाल किया। जी हाँ, फैसल साहब हमारे साथ हैं। फैसल ईदी साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि आम हालात में जितनी अमवात होती हैं, इस सूरत हाल में, कोविड की सूरत हाल में अमवात की तादाद में कमी हुई है या ज़्यादा हो रही है, क्या बताएंगे आप? एक वजह तो ये है कि बहुत सारी ओपीडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और दीगर जगहों पे नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो दीगर बीमारियां हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और उससे भी जो है वो लोग फिर जो है वो वापस नहीं हो पाते। और दूसरा, कोविड के बहुत सारे पेशेंट सिम्टम्स हो जाते हैं, वो छुपाते हैं, वो नहीं टेस्ट करवाते, और इसकी बहुत बड़ी तादाद है। वो डरते हैं पुलिस आ जाएगी, हमारी लाश भी हमारे हवाले नहीं करेंगे, हमें मिलने नहीं देंगे, हमारा इलाज पता नहीं किस तरह होगा, क्या होगा। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के सामने से गुजरे हैं, तो वो बहुत खौफजदा हैं। वो डरते हैं कि लोग पुलिस मार के ले जाती है मरीज को और इनके घर वालों से छीन लेते हैं, और बचता है तो वापस कर देते हैं, वरना तदफीन कर देते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि आपके पास जो डेड बॉडी आ रही है वो कोविड की है या फिर वो एक आम बीमारी से डेथ हुई है? हमें नहीं पता चलता, हमें वो मना कर देते हैं कोविड की नहीं है, तो फिर भी हम थोड़ा बहुत एहतियात करते हैं। लेकिन अच्छा, हमारे पास पहले सिर्फ शराबगोट सख्त खाने की डिटेल अगर आप लेते हैं ना, तो वहाँ पे 20 से 25 मैयतें आती थी एक दिन में। अब जो है वो डेली 90 से 100 मैयतें आ रही हैं सिर्फ इस एक सख्त खाने में डेली, और तकरीबन 4 गुना का इजाफा हो चुका है। 4 गुना। और इसी तरह आप सिर्फ एक सख्त खाने की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें जो कोविड है वो तो 30% 40% है, बाकी जो है वो 70% नॉन कोविड है। लेकिन हमें उसमें भी डाउट है कि बहुत सारे कोविड होते हैं, लोग टेस्ट नहीं कराते, घबराते हैं, बताते नहीं हैं। और दूसरी चीज़, हमने तकरीबन 1000 मैयतों पे अभी हमने सर्वे किया है, तो उससे अंदाज़ा हुआ है, हम उसको मज़ीद जो है वो एनालाइज कर रहे हैं। उसका जो हमने कराची के हॉट स्पॉट्स जो निकाले हैं वो अभी तो मेरे पास सामने नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास और अपर क्लास के इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है कोविड से। लोअर क्लासेस जो है वो निस्बतन कम है, ये नहीं कह रहा कि मैं वो बची हुई हैं, उनमें निस्बतन इसलिए कम आ रहा है। हालांकि सबसे पहले जैसे कि हम कोरोना वायरस के हवाले से बात कर रहे थे, जहां पर हम जो क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं या फिर टेस्टिंग के हवाले से बात हो रही है, वहीं पर हमने ये भी देखा है कि कोरोना का फिलवक्त कोई इलाज मौजूद नहीं है। सिर्फ मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाकर इस वबा को सुमैया हम शिकस्त दे सकते हैं, और यही वजह है कि जब से इस वबा ने सर उठाया है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी आंटीज़ हैं, अंकल्स हैं जो कि बिल्कुल एक्टिव नज़र आ रहे हैं और नए टोटके बता रहे हैं मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से। कभी कहा जा रहा है कि भाई सना मक्की का कहवा पिया जाए, कोई कलौंजी खाने की बातें कर रहा है, कभी लहसुन और विटामिन सी की टैबलेट्स के इस्तेमाल के हवाले से मशवरे दिए जाते हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स का नाम जब कोरोना से जुड़ता है तो ये माशाल्लाह से इतनी महंगी हो जाती हैं कि गरीब महंगी नहीं होती हैं सैरिश, नायाब हो जाती हैं, मिलती नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पर चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि जी ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो आपको कोरोना कुछ नहीं कहेगा, अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा। तो तरीका कुछ भी हो, मुझे लगता है कि पहले डॉक्टर से मालूम कर लें। कोई भी चीज़ अपने ऊपर अगर आप आजमाएंगे तो उसका गलत रिजल्ट भी निकल बिल्कुल। बल्कि ये सना मक्की के हवाले से मैंने सुना था कि 2500 रुपया किलो अब हो गई है, बड़ी वो अजीब सिचुएशन थी। खैर मैं चाहूँगी कि ये जो टोटके हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करती हैं, जो बताया जा रहा है, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले अब वो देखिए। उसके बाद डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात। इसी से ज़फ़र अब्बास हमारे साथ हैं, डॉक्टर साकिब अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी नासिर साहब आपकी तरफ आऊँगी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर साहब बताइएगा, क्योंकि हमने जो कराची में सूरत हाल देखी है, कहा गया कि लॉकडाउन जिन मखसूस इलाकों में कहा गया था किया जाएगा, उस तरह किया नहीं गया, लोग लापरवाही कर रहे हैं और आप लोगों ने भी कुछ सख्ती नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। तो हो क्या रहा है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आगे ईद भी आ रही है, कोई हिकमत अमली आप लोग तरतीब दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, हम तो प्रॉपर लॉकडाउन के लिए शुरू में भी कहा था, आप सबके इल्म में है, लेकिन उस पर
प्रॉपर अमल नहीं हुआ। अब जाहिर है ये जो सिलेक्टेड एरिया सेलेक्ट करके और वहाँ पे लॉकडाउन किया जा रहा है, लेकिन आपके इल्म में है कि कराची में इस तरह किसी जो बहुत सारी गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर इस तरह का प्रॉपर लॉकडाउन नहीं हो सकता। या तो पूरे का पूरा लॉकडाउन हो या कोई बहुत बड़े एरिया में लॉकडाउन किया जाए तो फिर उस पर सही अमल भी होगा, उसके रिज़ल्ट भी निकलेंगे। ये जो ऐसे है आधा तीतर आधा बटेर वाला जो इशू है ना, ये यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर कोई छोटा शहर है, कोई छोटा गांव है, कोई इलाका है, तो वहाँ तो आप प्रॉपरली किसी क्लस्टर को इस तरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े से इश्यूज़ हैं। कोशिश की जा रही है कि जहाँ भी हम लोग इस तरह का कोई लॉकडाउन लगाएं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो, लेकिन इसमें मुश्किलात बिल्कुल पेश आ रही हैं, ये हकीकत है। ईद के हवाले से क्या सोच देख लें जो बात जी ईद के लिए हमने अभी भी मैं इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऑफिस में हूँ, यहीं पे ही आप आया था तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में एक तो सफाई के लिए, फिर नालों की सफाई है, फिर ये जो आलाइशें हैं उनकी कलेक्शन के लिए हम प्रॉपर 2-3 मीटिंग्स कर चुके हैं, जिसमें साहब भी थे, फिर डीएमसी के चेयरमैन साहिबान से भी मीटिंग हुई है और आज भी इसी सिलसिले में हम मीटिंग करें। बल्कि पूरे सिंध के लिए एक मीटिंग मैं भी कर चुका हूं और एक सीएम साहब भी कर चुके हैं, जिसमें वीडियो पे तमाम कमिश्नर साहिबान, मेयर और डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन या दीगर जो भी लोग हैं उसमें। तो हम इस पर बिल्कुल, और इंशाल्लाह आपके तवस्सुत से मैं सबको यकीन दिलाता हूं कि हमारी पूरी तैयारी है। नालों की सफाई के लिए भी काम कुछ जगह पे शुरू हुआ है और बाकी कर देंगे, और इसी तरह आलाइशों के लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म देंगे। अच्छा नासिर साहब, आज जो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने बताया कि तैयारी है आपकी, राइट, लेकिन आज जो हम बात करें कोरोना की सिचुएशन, क्या ये सिचुएशन बेहतर हुई है? वफाक कहता है कि केसेस जो हैं वो अब कम आना शुरू हो गए हैं, तो क्या केसेस वाकई कम आना शुरू हुए हैं या टेस्टिंग हमने कम कर दी है? अगर मैं स्पेसिफिकली सिंध की, कराची की बात करूं तो आप इस बात पर हंस भी रहे, तो जरा बताइएगा कि वाकई केसेस कम हुए हैं या टेस्टिंग हमने कम कर दी है? देखें, टेस्टिंग कम होने की वजह से ये परसेंटेज सामने आ रही थी, लेकिन अगर आप इस लिहाज से देखें कि जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें पॉजिटिव की परसेंटेज क्या है, तो वो उससे अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन ये कुछ दिन पहले कुछ टेस्ट कम हुए थे। अच्छा, यहाँ भी कम हुए, उसकी वजह ये थी कि कुछ हमारी जो टीम्स थी उसमें भी पॉजिटिव हुए थे। उन्होंने प्रॉपर उन्होंने नहीं किया, मे बी उनकी थोड़ी सी नेग्लिजेंस हो, जिसकी वजह से कुछ हमारी टीम के अरकान जो मुख्तलिफ टीमें थीं वो भी पॉजिटिव हो गए थे। तो अब उनको प्रॉपर तरीके से समझाया गया है कि आपने अपना पीपीज़ और जो भी तरीक़ेकार है उसको बेहतर बनाना है। तो फिर हमारी टेस्टिंग अप टू मार्क हो गई है, बढ़ रही है, और फिर आप देख लें कि रिज़ल्ट जो है सामने क्या आ रहे हैं। तो ये देखें, एक तरफ वफाकी हुकूमत कहती है कि बड़ा सीरियस इशू है, कभी कहते थे फ्लू है, अब कहते हैं लॉकडाउन नहीं लगाना, अब कहते हैं कि लॉकडाउन लगाने की वजह से बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। तो ये वो मैसेजेस हैं जिनकी वजह से आज हम ये सब भुगत रहे हैं। अगर 26 फरवरी के बाद या मार्च में 2 प्रॉपर 15-15 दिन के लॉकडाउन लग जाते तो आज हालात बेहतर होते। वही बात WHO कह रहा है, हेल्थ के माहिरीन कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया। अब वक्त गुजर गया है, लेकिन हमें अब एक लंबे अरसे के लिए इस वायरस के साथ रहना है। तो हर फील्ड में इस वायरस के साथ जीना सीखना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लाइफस्टाइल को हमें तब्दील करना पड़ेगा। इस वक्त जेडीसी के जफर अब्बास भी हमें, जफर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा बताइएगा आपका क्या मुशाहिदा है, आपने क्या सूरत हाल देखी है, या फिर जैसे कि हम लोगों ने और भी लोगों से बात की है, कुछ लोग छुपा भी रहे हैं, या फिर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ये बताया नहीं जाता कि कोरोना था, अब छुपाया जाता है कि डेड बॉडी नहीं दी जाएगी या फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या वो लोग जो कि टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, जिन्हें छुपाना पड़ता है, उनकी भी कोई मदद की जा रही है? और क्या वाकई केसेस कम हुए हैं? आप लोगों ने ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी देखी है? इस वक्त मैं आपके बैठा हूँ तो मलीर के बहुत बड़े समाजी रहनुमा मुस्लिम साहब जो अपने आप को क्वारंटाइन करके घर में बैठे हुए थे, पॉजिटिव आया हुआ था, और कल रात शाम तक भी उन्होंने लोगों से फ़ोन पर बातचीत की। रात में अचानक सांस का प्रॉब्लम हुआ और मैं इस वक्त उनकी नमाज़ जनाज़ा पे आ रहा हूँ। मटन रोड में एक टीवी है इस वक्त यही है, और लोग क्या करें,
उनके पास नहीं है पैसे, 70,000 रुपये, 1 लाख रुपए। अच्छे हालात नहीं है कि लोग एक एक रात के प्राइवेट अस्पतालों को। ये मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ जो बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं, मतलब मुस्लिम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या दीगर बातें। खुद हमारे अपने वज़ीर आला साहब ने बताया कि कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात, मजहबी शख्सियात इस बीमारी का शिकार हो रही हैं। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त, लोग परेशान हैं। मैं एक ऐसे घर को भी जानता हूँ जिनके एक ही ख़ानदान में 8 12 दिन के अंदर। और दूसरी बात ये कि जब एक बंदा उसके पास, पहली बात तो इतने पैसे नहीं है कि हर दूसरे दिन टेस्ट कराए जाके, अब उसको यही नहीं पता कि के अंदर एक मरीज था, टेस्ट हुआ, मालूम हुआ बाप, माँ भी, बेटा भी, बेटी भी। अभी ऐसा मैंने देखा कि एक ऐसी औरत जिसका 6 महीने का बॉर्न बेबी है, उसको कोरोना, वो उस बच्ची को कैसे फीड करा है। एक प्रॉब्लम, एक हमारे एक जानने वाले, उनके अपने साल के बच्चे को अच्छा, इस सारी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बड़ी परेशान कुन सूरत हाल भी है। सही। अच्छा, मैं उसामा आपको भी इसमें मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा अपना दीजिए, आपने ये सारी सूरत हाल को किस तरह देखा। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि अभी आपने सुना जफ़र साहब की बात कि वो लोग जो कि टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, जिनको सिम्टम्स फील हुए, उन्होंने यही कोशिश की कि हम छुपा लें या घर में बैठ जाएं, खुद से ठीक हो जाएं। आपने अस्पतालों की सूरत हाल देखी है, वो जो बड़े अस्पताल हैं, एक दिन का आइसोलेशन रूम का बिल 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, ये गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है, और इससे भी ज़्यादा ये तब है कि जब आपने सिर्फ बेड और जो आपको एक नॉर्मल जो सहूलत मिलनी चाहिए किसी मरीज़ को उसका है, अगर आप वेंटिलेटर पर चले जाता है कोई मरीज़, तो फिर आप देखते हैं कि उसका बिल और ज़्यादा बढ़ जाता है। दीगर अगर उसको मसाइल है जिस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर, उसके लिए डॉक्टर अलग देखेगा, उसकी अलग फ़ीस। तो ये तो बहुत बुरा पाकिस्तान में इस वक्त हाल है। अगरचे रिपोर्ट से आ रही है कि अब सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन ये इसीलिए सब लोग परेशान हैं कि पहले ही हमने उस तरह एहतियात नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। तो अब लोग ये ना समझें कि जी अच्छा केसेस पहले से कम हो रहे हैं। WHO का कहना है कि 6 महीने हो गए, लेकिन हम करीब भी नहीं हैं। WHO कह रहा है कि करीब भी नहीं है इस वबा के खात्मे के। या तो हो कि हम कहें कि अच्छा इसका अब खात्मा करीब है, कुछ हफ्तों बाद ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि और ज़्यादा एहतियात की जाए। और जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे थे, वो अपनी जगह उनकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे आप इसको स्मार्ट लॉकडाउन माने ना माने, इससे फ़ायदा है या नहीं है, लेकिन आपको करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। उससे ये होगा कि आप जिस इलाके में केसेस सामने आ रहे हैं, वहाँ पर जब आप लॉकडाउन करते हैं, उस इलाके में अगर पुलिस खड़ी है, लोगों को आने जाने में दुश्वारी होगी, साइकोलॉजिकली लोगों को पता लगेगा कि हालात ठीक नहीं है, हमें एहतियात करनी है, कोई आदमी आराम से आ जा नहीं सकता। इसी तरह मार्केट्स में ये मेक श्योर करना होगा कि मास्क पहने बगैर ना कोई आ सकता है, ना कोई दुकानदार बैठ सकता है, ये लाजमी बनाना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो वरना सूरत हाल बड़ी खराब हो सकती है। आप बीजिंग में देख लें, अचानक से हमने कहा सबसे अच्छा चाइना का रिस्पांस रहा है, आप बीजिंग देखें, वहां पर दोबारा से वो वबा फूटने का खतरा पैदा हो गया, लोग सामने आ गए। इसलिए अब ज्यादा जरूरी है। इस तरह का एक मरीज है, वो सिगरेट पीता है, अच्छा जी बहुत बीमार हो गया, फेफड़े उसके खराब हो रहे हैं, ऐसे ही है। और हम देख रहे हैं कि घरों में पेशेंट्स हैं, अगर उसने जो जिस तरह जफर कह रहे हैं कि वो टेस्ट करवाने से डर रहे हैं उसामा, बिल्कुल ऐसे तो फिर बेतहाशा जो है वो मरीज जो है वो हमारे संगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़ाहिर छुपा रहे हैं। तो वो लोग हैं जिनके हमारे पास तादाद ही नहीं है। वो टेस्ट जो हो रहे हैं सिर्फ वही तादाद हमारे पास है। जफ़र, अभी आपने बताया कि आपके भी रिलेटिव्स में, जानने वालों में कितने ही आए केसेस, लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, लेकिन सिचुएशन ख़राब हो गई। हमने देखा कई लोग जो घरों में होम आइसोलेशन में थे, वहाँ से डेथ की रिपोर्ट आना शुरू हो गई। ज़ाहिर लोग उस तरह से केयर अपनी नहीं कर पाए, और हॉस्पिटल्स की सूरत हाल तो हमारे सामने ही है, जिस तरीके से लूटा जा रहा है हॉस्पिटल्स में लोगों को। तो फिर करें तो क्या करें आखिर लोग? देखिए, समझिए, मैं एक पेशेंट को लेकर गया एक प्राइवेट अस्पताल में, उन्होंने बोला जी सही है 6 लाख रुपए जमा करा दें। 6 लाख रुपए में गरीब अपनी 3 बेटियां रुखसत करता है। 6 लाख किस चीज का, जब इसमें कोई दवाई इस्तेमाल ही नहीं होनी, 6 लाख किस बात का? अच्छा भाई, पेशेंट लेके दौड़ते रहे। मैं ये अपने इदारे के लड़के की बात कर रहा हूँ, सजील की। उनकी फुप्पी को कोरोना हुआ, वो लेकर पूरी रात घूमते रहे, किसी अस्पताल में जगह नहीं मिली, जबकि वो पैसा दे सकते थे, और उनकी फुप्पी की एम्बुलेंस के अंदर ही डेथ हो गई।
अच्छा, अब बाकी जो लोग घरों में मर रहे हैं उनको पता है, अगर हमने जाके अस्पताल में बताया कोरोना में मरे हैं तो जी मैयत के साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी आ जाएंगे, सिक्योरिटी इदारे भी आ जाएंगे, मैयत मिलेगी भी नहीं, बोलेंगे ऐसे रखेंगे, वैसे दफनाएंगे, कब्रिस्तान भी फलाना होगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग इसको बहुत वो कह रहे हैं हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया, वहाँ डेथ सर्टिफिकेट बन गया, किसी भी अस्पताल से बनवा लीजिए आप, और उसके बाद मैयत आ गई, गुस्ल भी हो गया, सब लोगों ने शिरकत कर ली, उसके बाद नॉर्मल बगैर बताया कब्रिस्तान। मैंने अपनी आंखों से कब्रिस्तान में देखा कि एक तदफीन हो रही है, उस तदफीन के सिरहाने में खड़ा हुआ था, सीधे हाथ के ऊपर मैंने खुद नोट किया कि एक मरहूम की तदफीन हो रही थी और उनके सारे लवाकिन तकरीबन 25 फीट दूर मास्क और गिलफ्स पहन के खड़े हुए थे, और गोरकन को ये बात नहीं मालूम थी कि मैं जिस मरहूम को दफन कर रहा हूं वो कोरोना का मरीज है। मैंने अपने लड़कों से बोला थोड़ा पीछे हो जाओ सब लोग, और जब उसके बाद गोरकन ने स्लैब रख दिए, मट्टी डाल दी, बोला भाई कोई मट्टी डालेगा खानदान का बंदा, तो कोई आगे नहीं आया। उसने बोला फूल वगैरह, तो लोगों ने खुद ही दूर से फूल पकड़ा दी। तो बात यह है, लोग बता नहीं रहे हैं। मुझे हैरत है इस सिस्टम पे कि लोगों को सच क्यों नहीं बताया जा रहा, जब हर तीसरे चौथे पांचवें आदमी को नजर आ रहे हैं सिम्टम्स, चीजें नजर आ रही हैं। उसके बाद चलिए, हमारी पूरी दुनिया का हमारी तो दुआ है कि ये जो वबा है इसका जोर टूट जाए, आहिस्ता से डिक्लाइन की तरफ जाए, सूरत हाल बेहतर हो, अल्लाह ताला अपना करम करे। इस वक्त डॉक्टर साकिब अंसारी भी हमारे साथ हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साकिब, प्लाज्मा के हवाले से की जा रही है कि लोग जितना हो सके प्लाज्मा अतिया करें अपना, ताकि वेंट पर जाने से कोरोना पेशेंट्स को बचाया जा सके, और इसके हौसला अफजा नताइज भी कहा जा रहा है कि मिल रहे हैं। थोड़े से हकाइक से आगाह कीजिएगा, हमारे पास गुंजाइश कितनी है, क्योंकि अब प्लाज्मा थेरेपी की क्लिनिकल इजाजत तो मिल गई है, सिचुएशन है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, नहीं देखिए, प्लाज्मा स्टिल अभी एक्सपेरिमेंटल स्टडी फॉर्म में है, जितना हमें मालूम है। नेशनल लेवल के ऊपर विदाउट ड्रैप के अप्रूवल के और गवर्नमेंट के जो अपने अप्रूवल सिस्टम्स हैं उसके बगैर आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, और लिमिटेड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स को जहाँ पे प्लाज्मा की इजाज़त दी गई है वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और रिजल्ट्स कुछ जगहों पे उम्मीद अफजा हैं और उम्मीद अफजा रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जाहिर है अभी हम ये बात कर रहे थे कि अब लोग कोरोना पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने से डर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर आप लेकर जाते हैं वहाँ पर ख़र्चा इतना है, एक आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर वो उसकी डेथ हो जाए तो उसके बाद की जो सारी SOP हैं वो भी एक परेशान कुन है। तो लोग कहते हैं कि घरों में ही रहें और जो टोटके हैं, जो इम्यून सिस्टम को बेहतर करने की चीज़ें वो अप्लाई कर लें। ये कितना हार्मफुल हो सकता है? नहीं, देखिए, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे अंदाज़ा है कि आपने ये सवाल इस बैकग्राउंड में किया है कि वो बहुत से मरीज जो अस्पताल जाके जिनकी जानें बचाई जा सकती थी, और इन अफवाहों की वजह से, इन गलतफहमियों की वजह से, इन मिसकम्युनिकेशन की वजह से और सोशल मीडिया के नुकसान की वजह से हम उनकी जानें ना बचा पाए। और ये डर, खौफ और ये एंजाइटी का जो एक हाई लेवल, एक हाई पिच बनी हुई है मुल्क में, हमें उसको फिजल आउट करना है, हमें उसको दबाना है, हमें उसको ठंडा करना है। और जो सच है, हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी में जो सानिहात और वाक़यात हुए और हमारे अपना मुशाहिदा और हमारा अपना तज़किया जो है वो ये है कि सरकार भी बहुत कोऑपरेटिव है, अस्पताल भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, और बेशुमार लोगों को आप लोग अगर हम अगर अपने सोशल मीडिया पे वो नंबर्स दिखाएं जो ठीक हो गए, तो लोगों में बहुत ज़्यादा उम्मीद पैदा होगी। मेरे अस्पताल में जब कोई पॉजिटिव आता है और बड़ा डिप्रेशन वाला उसका कॉल आता है मेरे पास, तो मैं उसको पहली बात ये बताता हूँ कि मेरे पास अगर 1000 मरीज पॉजिटिव आए हैं तो 9900 से ज़्यादा सेहतियाब हो गए हैं और ठीक हो चुके हैं। दे डू नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट नाउ। तो जो पॉजिटिव एंड दिखाएंगे तो उसमें कौम में भी एक डिप्रेशन खत्म, और ये गलत फहमियाँ कि जी जनाजे के मसाइल, और ठीक है इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर अगर एक न्यूज़ पर्सन जॉब से मना कर देता है कि कोरोना के दौर में मैं जॉब पे नहीं आऊँगा, एक डॉक्टर मना कर देता है, तो वो एक न्यूज़ पर्सन या वो एक डॉक्टर पाकिस्तानी कम्युनिटी का, पाकिस्तानी कौम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पाकिस्तानी कौम के रिप्रेजेंटेटिव आप लोग हैं। पूरे सीजन में, पूरे कोरोना में आप लोग फेस पे बैठे रहे और जिहाद करते रहे। हमारी टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, जो कि मरीजों के लिए फ्रंट लाइन पे जाके अपने बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा जफर साहब, थोड़ा सा मुझे बताएगा कि आपने ये स्मार्ट लॉकडाउन को किस तरह देखा है, क्योंकि अब आगे फिर ईद आ रही है, क्या हम फिर से ईद पर कोई रिस्क तो नहीं लेने जा रहे? नहीं, मैं सबसे पहले तो आपकी बात जी, मैं जफर साहब से सवाल था मेरा। कह रहे थे जी, मैं डॉक्टर साहब
कि शहर में डॉक्टर साहब अगर हमारी भी रहनुमाई कर दें कि वो कौन से अस्पताल हैं जो कराची की मिडिल, लोअर मिडिल और गरीब आवाम के लिए हैं, या उनका नाम बता दें कि जो लाखों रुपए नहीं ले रहे हैं, तो ताकि हम लोगों को उस तरफ रेफर कर दें। क्योंकि हम तो आवाम में हम तो ये देख रहे हैं हमें दिन में 1000 फोन आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर करा दीजिए कहीं से, जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया था वो 10 मिनट में खाली हो गया, अब क्या करें, मरीज तड़प रहा है। तो बात ये है कि जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तो मैं ये बात देखिए, मैं इस वक्त जंग लड़ी नहीं था कि प्राइवेट अस्पताल माफिया कर क्या रही है, मैं तो खामोश हूँ। ये जब टाइम खत्म होगा, चीजें सामने आएंगी, लोग खुद देख लेंगे, या जिनका वास्ता पड़ रहा है इस वक्त उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 4000 वाला टेस्ट कितने का हो रहा है मार्केट में, 600 रुपए वाला टेस्ट कितने का हो रहा है इस वक्त। मैं अभी एक मैयत में जा रहा था कोरोना के मरीज के, पेट्रोल पंप पर गया, एक बहुत बड़े पेट्रोल पंप पर, मल्टीनेशनल इदारे के, उसकी शॉप से मैंने अंदर जाना चाहा पानी की बोतल लेने, उसने बोला आपको मास्क हमसे खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा दे दो, तो 3 रुपए वाला मास्क 30 रुपए का दिया है मुझे। मैं छोटे मोटे इदारे की बात नहीं कर रहा। तो बात यह है कि जहां इस मूजी मर्च पे हर आदमी ने यह सोच लिया है कि जिस हद तक भी कमा सकते हो कमा लो, लोग मरते हैं मर जाएं, कोई मतलब आप मुझे बताइए ना, कब्रिस्तान चलिए मेरे साथ, अभी चलते हैं, बताते हैं जी हमारी दादी मर गई है कोरोना में, जरा कब्र दे दीजिए, फिर आप देखिए वो कब्रिस्तान वाले आपके साथ क्या करेंगे। आप मेरे साथ चलिए, किसी अस्पताल के घर में बड़ी फुफ्फी का इंतकाल हो गया कोरोना में, जरा डेथ सर्टिफिकेट तो बनाना। भाई जो आवाम पे गुजर रही है उस सच को क्यों छुपाया जा रहा है, मैं तो इस पे परेशान हूँ। अभी हमने अस्पताल बनाया करोड़ों रुपए लगाकर फ्री, अब मैंने ये सिस्टम इसलिए शुरू किया कि शहर में अस्पताल ही नहीं है, तो जो बंद अस्पताल हैं, अभी मैं हुनैद लखानी साहब के साथ मिलकर कर रहा हूँ, वो अस्पताल रेडी हो गया। आप यकीन जानिए, सिर्फ ऑक्सीजन का एक छोटा सा प्लांट कई मिलियन रुपए का मिला है। फिर अब निगेटिव प्रेशर का प्लांट जो कि WHO ने अप्रूव कर दिया कि लाजमी है, चाहे कोई भी अस्पताल बनाएगा उसके ICU के अंदर, अब वो निगेटिव प्रेशर। हुकूमत ने कोई मदद नहीं की आपकी, आप ये काम कर रहे हैं इतना नेक काम। मैंने 40 लाख से ज्यादा अफराद का राशन बढ़ दिया, आज भी बढ़ रहा है, आज सुबह से ठट्टा में राशन बढ़ रहा है, सारी अपडेट डाली, मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं है। मैंने तो बल्कि लेटर लिख के दिया सिंध गवर्नमेंट को कि मुझे कोई बंद अस्पताल दे दो। कोई जवाब दिया आपको इस लेटर का, जो आपने लेटर लिखा? अरे मैंने लेटर दिए हुए आज 20 दिन हो गए, मैं प्राइवेट अस्पताल ले लेके उसमें सामान डाल रहा हूँ करोड़ों रुपए का। अब मैं दूसरा अस्पताल खोलने जा रहा हूँ, तीसरा, चौथा, 10 अस्पताल खोलने कराची में। क्यों? क्योंकि बेचारे लोग सड़कों पे मर रहे हैं। सही। और हमें फ्री अस्पताल खोलने पड़ेंगे, लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा मुखैर हजरात को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा बताइएगा उसामा, आपने किस तरीके से सारी सूरत हाल को देखा है? जो अभी बजट भी आया, जाहिर सी बात है सर्वाइवल की जंग हमें इस पूरा साल लड़नी है, लेकिन ये शिकवा किया गया कि हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ नहीं रखा गया। अगर आपने टैक्स फ्री बजट बनाया तो टैक्सेस लगाए नहीं, पर जो थे महंगाई का शोर था उन टैक्सेस को कम नहीं किया गया। तो आपने इस ओवरऑल सिचुएशन में जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है उसे किस तरह देखा है? देखिए, एक तो ये हमारा सेहत का निज़ाम से 1 करोड़ से ज़्यादा दुनिया में केस सामने आए, जिनमें से 1/4 नहीं 25 लाख से ज़्यादा सिर्फ अमेरिका में नजर आए। हलाकतें वहाँ पर हो रही हैं, एक दिन में 45 हज़ार केसेस सामने आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि जनाब ठीक है, हमारा बड़ा कोई आइडियल है। यही हमें वैक्यूम नज़र आता है, खला नज़र आता है कि फिर जिस तरह से ज़फ़र अब्बास जैसे लोग, इस तरह के नौजवान हमारे मुल्क में हैं, वो फिर आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी हद तक उस खला को पूरा किया जा सके। लेकिन रियासत की जिम्मेदारी, यकीन जानिए, कोई आदमी, कोई जितनी मर्जी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएं, नहीं निभा सकती। ईदी साहब भी इसी चीज़ के कायल थे कि रियासत को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लोगों को टैक्सेस देने चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए और वो टैक्स लोगों पर खर्च होना चाहिए। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। इसके साथ ही सुमैया और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। महफूज पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।